खाली मत लीजिएगा। चलिए तो एक बार हम लोग खड़ा होते हैं साइड से। ये देखिए भैया, देखिए चलिए हाँ आ रहे हैं पसम नाले के पास है। अच्छा, आज सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का लागू हुए 17 साल पूरा हुआ और 17 साल में यह नतीजा हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ था तो इसकी कार्यकाल जब धीरे धीरे जब ये अपना प्रभाव दिखाने लगा तो ए राजा जैसे मंत्री लोग भी इसके गिरफ्त में आए थे और उनकी पोल खुली थी। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व हुआ करते थे उनके नाश्ते खाने तक की भी कीमती पदी चली थी। अब वर्तमान में झारखंड सरकार जो है इस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करके अपने मामले में, जिसमें कि चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जिसमें राजभवन से में चिट्ठियाँ पेंडिंग पड़ी है, उसको लेकर भी RTI है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग झारखंड में सूचना आयुक्तों की बहाली विगत वर्तमान सरकार के 1000 दिन के कार्यकाल में नहीं किया गया। बहाली निकाली गई, आवेदन लिए गए, आवेदन की स्क्रूटनी भी की गई, जिससे 5 सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन जब सरकार को पता चला कि मैं इनको बहाल कर दूंगा तो उनकी पोल पट्टी जो थी काली कमाई की वो खोल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको रोकने के लिए विपक्ष नहीं, विपक्ष के नेता नहीं, इसको लेकर रोका गया। जबकि संविधान में हर तरह का नियम है कि विपक्ष के नेता नहीं है तो कोई वरीय जो पार्टी है उसके माध्यम से इसकी नियुक्ति किया जाना था। लेकिन नहीं, वह बहाना पर बहाना राज्य सरकार बनाती रही और आज तक सूचना आयुक्तों की और मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली नहीं किया गया। हजारीबाग सहित पूरे झारखंड की आम जनता जो है सरकार के इस रवैये से चले जा रहे हैं। उनकी जो सरकार के द्वारा जो कार्यकलापों के जो भ्रष्टाचार किया गया है उसको जान लेने में, उनकी कागजातों लेने में बहुत एक जटिल समस्या आ गई है। क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम को अनुपालन यदि कराता था तो वो सूचना आयोग झारखंड था, वहाँ बैठे हुए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। लेकिन नहीं रहने से जन सूचना पदाधिकारी को ऐसा छूट मिल गया है कि वो सूचनाएं नहीं देने के लिए एन केन प्राकृत माने कई तरह का बहाना लगा करके आवेदनों को निस्तार करते हैं। लेकिन जिला के जो उपायुक्त होते हैं उन्हें भी इसे अनुपालन कराने की शक्ति दिया गया है, लेकिन वो भी इसके प्रति निष्क्रिय हैं। यहाँ तक कि जो सूचना मांगने में जो आवेदन में प्राप्त होते हैं शुल्क, उसका ब्यौरा लेने के लिए उपायुक्त को नियुक्त किया गया है और उसको प्रति वर्ष भेजने के लिए। लेकिन क्या है, गोल मटोल कागजों में उन्हें बता दिया कितना आयुक्त, लेकिन सही जानकारी नहीं भेजी जाती है। इससे केवल हम जनता चले जाते हैं। सरकार के लोग, सरकार के साथ जो मिले हुए लोग होते हैं, सरकार का लूटते हैं। तो ये सोचते हैं सरकार का पैसा लूट रहे हैं, वो पैसा मेरा आम जनता का है, आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है। आज कैसे कहा जाता है कि भारत के नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा आ गया है पर भारत पर, आज झारखंड के लोगों के पर नागरिक पर 60,000 रुपया कर्ज हो गया है। कभी सुना है आपने कि नेता के ऊपर कर्जा हो गया देश का? झारखंड के नेताओं पर कर्जा हो गया? नहीं, हम जनता पर कर्जा हुई है। इसको समझना होगा हम लोगों को। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को सुचारू रूप से चालू करने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की बहाली के लिए हम सबों को सामने अब कूल कराना होगा, क्योंकि सरकार इसमें मौन है अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। मेरा नाम चिरंजन प्रसाद गुप्ता, हजारीबाग। बहाली अविलंब करो, अविलंब करो, अविलंब करो। सूचना अधिकार अधिनियम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूचना अधिकार अधिनियम जिंदाबाद। आयुक्त अविलंब बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सूचना अधिकार आयुक्त की बहाली अविलंब करो, अविलंब करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद।